नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। क्या पीएम मोदी भी बैन क्लब का हिस्सा बनेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दिया ऑफर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर हैं और 19 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान मैक्रो ने कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद जापान पहुंचेंगे। इस यात्रा में उनके पहनावे को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी भगवा ही पहनकर विदेश जाएंगे। जापान में वो सैंडल की जगह शूज पहनेंगे और टोक्यो से 45 से 50 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विकासखंड परिसर चिल्यानी सौड़ में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं व शिकायतें सुनते ही मौके पर ही अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया। 20 फरवरी को सीएम पौड़ी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी रासी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहा है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सभी हितधारकों की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। कार्यक्रम में व्यापारी, उद्योग प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की सहभागिता रहेगी। संवाद के माध्यम से आगामी बजट के लिए सुझाव और समस्याएं सुनी जाएंगी। रोजमर्रा की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तताओं से अलग उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को वृद्धाश्रमों में रह रही माताओं के बीच समय बिताया। उन्होंने डालनवाला स्थित प्रेमधाम और अम्बीवाला स्थित मां गौरी ओल्ड एज होम पहुंचकर वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व जरूरतों को करीब से जाना। उन्होंने महिलाओं को आगामी महिला दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। गुजरात दौरे से लौटते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान रावत ने केंद्रीय मंत्री से चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर रावत ने आगामी चारधाम यात्रा पर आने का न्योता भी दिया, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में चारधाम यात्रा 2026 सरल, सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संचालित करने हेतु देहरादून जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी साविन बंसल ने यात्रा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा केवल प्रशासनिक दायित्व ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के प्रति हमारी सेवा भावना का अवसर है, ताकि उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की आतिथ्य परंपरा का सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो सके। राजधानी देहरादून में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तत्वावधान में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 मार्च तक रेजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित होगा। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सीधे बाजार और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर 13 जनपदों के दिव्यांगजन भाग लेने वाले हैं और वे अपने उत्पादन और कौशल का प्रदर्शन विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी आने वाले दिव्यांग कलाकार और कारीगर भी अपने उत्पादन की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगे। तराई पश्चिम वन प्रभाग अंतर्गत फोटो पर्यटन जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पतरामपुर क्षेत्र से सफारी के लिए नए प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फीता काटकर गेट का शुभारंभ किया। उन्होंने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल्द ही गोमती नदी पर लखनऊ के लोगों को गोवा का आनंद मिलेगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत कोलकाता की कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। लक्ष्य है कि अगले 5 महीने के अंदर क्रूज का निर्माण कर लिया जाएगा। इससे पहले यह कंपनी गोरखपुर में काम कर चुकी है। इसका किराया भी लगभग तय है। एक फेरे में 300 रुपए शुल्क होगा, जो कि 30 मिनट का होगा। यह पूरा प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें, लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसकी वजह होगी नदी पर आलीशान टूरिस्ट क्रूज।
क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लॉन्च, डिजिटल स्क्रीन, ओपन रेस्टोरेंट आदि की सुविधा मिलेगी। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो चुका है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।